पढ़ेंगे डबल लिमिट्स। डबल लिमिट्स हम लोग अभी तक नहीं पढ़े थे, अभी तक नहीं देखे थे। डबल लिमिट्स हम लोग के बीच अभी तक नहीं आया था, ठीक है। अभी तक हम लोग सिंगल लिमिट्स पढ़ते थे। अभी तक जो हम लोग ऐसे लिमिट्स पढ़ते थे उसमें x टेंस टू a होता था, इसको हम लोग सिंगल लिमिट्स बोलते थे, ठीक है। अब इसमें y भी आ जाएगा, y टेंस टू b, तो इसको डबल लिमिट्स बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन आ जाएगा जो x और y दोनों में रहेगा। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें था लिमिट x टेंस टू a f(x), ठीक है। यहाँ पे केवल x का चर्चा था, देखें यहाँ भी x है, यहाँ भी केवल x है, तो इसको हम लोग सिंगल लिमिट बोलते थे, सीधा लिमिट बोलते थे, ठीक है। लेकिन अब जो आएगा वहाँ पे x भी आएगा, y भी आएगा, x टेंस टू a, y टेंस टू b, तो फंक्शन हो जाएगा x और y में। इसके वैल्यू निकालने की प्रक्रिया को डबल लिमिट्स कहते हैं, ठीक है। तो डबल लिमिट क्या है, डबल वेरिएबल में आएगा तो डबल लिमिट, सिंगल वेरिएबल में आएगा सिंगल लिमिट। वैसे हम लोग सिंगल लिमिट बोलते नहीं है, क्योंकि लिमिट होता है, सीधा लिमिट बोलते हैं, मतलब सिंगल लिमिट को समझा जाता है, ठीक है। तो डबल लिमिट हम लोग को यहाँ पार्ट 3 में ही पढ़ना है। तो डबल लिमिट क्यों पढ़ना है, तो इसका यूज आने वाला है दो फंक्शन में। जैसे कि दो फंक्शन का कंटिन्यूटी अगर चेक करना है आपको, मतलब कोई फंक्शन दिया है वो दो वेरिएबल में है, x और y में है, तो उसका कंटिन्यूटी चेक करना है या फिर डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, तो वहाँ पे आपको डबल लिमिट का यूज आएगा। क्योंकि लिमिट की मदद से हम लोग किसी चीज़ का कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी बता पाते हैं। तो वहाँ पे चूँकि पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, अब 12th में सिंगल लिमिट पढ़े हैं, तो वहाँ सिंगल वेरिएबल का हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चेक करते थे। यहाँ पे डबल वेरिएबल का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, तो यहाँ पे डबल लिमिट का यूज आता है। तो आखिरकार डबल लिमिट होता क्या है, सबसे पहले ये हम लोग को समझना है। और उसके बाद एक आता है रिपीटेड लिमिट, जो लिमिट रिपीट करता है, ऐसे होता है लिमिट x टेंस टू a, फिर यहाँ पे रहेगा लिमिट y टेंस टू b, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन x देखने में लग रहा होगा कि ये भी तो डबल लिमिट है, दो लिमिट है, डबल लिमिट है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि रिपीट कर रहा है, मतलब एक लिमिट अलग सेपरेट है, फिर एक लिमिट अलग सेपरेट है, तो इसको सॉल्व करने का अलग तरीका होता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग समझेंगे, लेकिन आज के वीडियो में, आज की क्लास में हम पहले ये समझेंगे कि डबल लिमिट्स क्या होता है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लिमिट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे आप सिंगल लिमिट भी पढ़े हैं, तो सिंगल लिमिट का मतलब क्या होता है उसको समझेंगे पहले, उसके बाद डबल लिमिट पे आएंगे। क्योंकि हो सकता है कि आपको सिंगल लिमिट ही पता ना हो तो डबल लिमिट समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पहले समझते हैं सिंगल लिमिट क्या होता है, उसके बाद समझेंगे डबल लिमिट क्या होता है। तो सिंगल लिमिट्स का डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे, क्या उसको बोलते हैं, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, ठीक है। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में क्या पढ़े थे, अगर कोई लिमिट्स है, ठीक है, x टेंस टू a है, ये किसी फंक्शन पे अप्लाई हो रहा है fx पे, अगर ये l के बराबर है, तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट एक एप्सिलॉन ऐसा एग्जिस्ट करता है जो कि 0 से बड़ा होगा, ठीक है। एप्सिलॉन यहाँ पे 0 से बड़ा होगा, एप्सिलॉन ले रहे हैं मतलब बहुत ही छोटा नंबर होगा पॉजिटिव, लेकिन बहुत छोटा होगा, ठीक है। एंड ऑल्सो देयर एग्जिस्ट एक और एग्जिस्ट करता है यहाँ पे डेल्टा, ठीक है। ये भी पॉजिटिव नंबर होता है, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। इसको भी आप बोल सकते हैं कि 0 से बड़ा होता है एंड वेरी वेरी स्मॉल नंबर होता है डेल्टा। ये दो चीज एग्जिस्ट करता है इस तरीके से, सच दैट fx माइनस l का जो मॉड होगा वो बड़ा होगा एप्सिलॉन से, ठीक है। fx माइनस l का जो मॉड होगा वो बड़ा होगा, सॉरी छोटा होगा एप्सिलॉन से। मतलब एप्सिलॉन तो एक बहुत वेरी वेरी स्मॉल नंबर है, बहुत छोटा नंबर है, और उससे भी छोटा इसका मॉडुलस होगा, ठीक है। एंड x माइनस a भी जो डिटर्मिनेंट के अंदर, मतलब मॉड के अंदर है, ये भी छोटा होगा, ये डेल्टा से छोटा होगा, ठीक है। और डेल्टा और एप्सिलॉन क्या है, दोनों बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एप्सिलॉन डेल्टा में कौन छोटा है कौन बड़ा है, दोनों आसपास ही है, लेकिन बहुत छोटा नंबर है दोनों, ठीक है। तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन कहता है कि अगर लिमिट x टेंस टू a फंक्शन fx का वैल्यू अगर l है, तो यहाँ पे निश्चित ही कोई ऐसा एप्सिलॉन और डेल्टा एग्जिस्ट करता होगा जिसके लिए fx माइनस l का जो मॉड है वो एप्सिलॉन से छोटा हो और x माइनस a जो है वो डेल्टा से छोटा हो। कहने का मतलब है कि अगर कोई fx कोई फंक्शन है, अगर हम इसका लिमिटिंग वैल्यू a पर चेक कर रहे हैं, मतलब ये a की तरफ टेंस कर रहा है, और अगर इसका वैल्यू l आ रहा है, तो fx में से l जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसका मॉडुलस लेंगे, मतलब माइनस में आएगा तो प्लस कर लेंगे, तो वो हमेशा एप्सिलॉन मतलब एक बहुत छोटे पॉजिटिव नंबर से भी छोटा होगा, ठीक है, मतलब बहुत छोटा होगा।
उसके बाद x में से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब x यहाँ पे ये वाला x और a की तरफ जो एक्सटेंस कर रहा है तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और नोट कर देंगे, तो वो भी एक बहुत छोटे नंबर से भी छोटा होगा। ठीक है, ये लिमिट का डिफिनीशन कहता है। ठीक है, तो ये तो सिंगल लिमिट का डिफिनीशन हुआ, लेकिन अगर डबल लिमिट आएगा तो क्या होगा, तो डबल लिमिट आएगा तो सेम डिफिनीशन यही रहेगा, बस देखिए कहाँ चेंज होगा, यहाँ पे चेंज होगा, y टेंड्स टू यहाँ पे b हो जाएगा। जैसे इसको मिटा कर लिख देते हैं, जैसे यहाँ लिमिट x टेंड्स टू a था तो यहाँ x टेंड्स टू a और y टेंड्स टू b हो जाएगा, क्योंकि दो वेरिएबल अब आ रहा है। ठीक है, ऐसे होगा लिमिट x टेंड्स टू a y टेंड्स टू b। ठीक है, और फंक्शन बन जाएगा f(x,y) में। ठीक है, और वैल्यू हम फिर से इसको l ही लेते हैं कि अगर इस पूरे का वैल्यू l आता है तो एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशन क्या कहेगा, फिर वही बात की एक एप्सिलॉन और डेल्टा एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन इज लेस देन ग्रेटर देन 0 एंड देयर एग्जिस्ट आल्सो डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 सच दैट। ठीक है, इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा कि यहाँ पे जो फंक्शन है f(x,y) हो जाएगा। ठीक है, माइनस एल ये मॉड। ठीक है, ये बड़ा छोटा होगा किससे, एप्सिलॉन से, और वैसे ही एंड x माइनस ए। ठीक है, छोटा होगा डेल्टा से, एंड यहाँ पे एक चीज और हो जाएगा y माइनस बी जो है छोटा होगा डेल्टा से। ठीक है, तो सेम बात वही है, यहाँ पे दो वेरिएबल आया है तो यहाँ पे दो बात आ गया x माइनस ए y माइनस बी, यहाँ पे दो वेरिएबल आ गया तो फंक्शन में चेंज हो गया, xy का फंक्शन आ गया, यहाँ पे दो वेरिएबल आ गया तो x टेंड्स टू a पहले था, यहाँ y टेंड्स टू b हो गया। ठीक है, वही चीज है, तो वही डिफिनीशन यहाँ डबल लिमिट का भी होगा, तो डबल लिमिट का डिफिनीशन यही है। ठीक है, इसको आप लैंग्वेज में सजा कर लिख सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है डबल लिमिट का डिफिनीशन, तो इसको लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, अगर डिफिनीशन का भी आप चाहते हैं तो आपको हम PDF दे देंगे। ठीक है, तो डबल लिमिट को सोल्व कैसे करते हैं, सिंगल लिमिट को जैसे सोल्व करते हैं क्या वैसे ही करते हैं, तो नहीं, इसको सोल्व करने का तरीका अलग होता है। डबल लिमिट को पहले हम लोग सिंगल लिमिट में बदलते हैं, उसके बाद सोल्व करते हैं। अच्छा, डबल लिमिट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं ताकि इसको सोल्व करने में आसानी होगी हमको। तो डबल लिमिट का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम लोग को समझना है, उसके लिए पहले आप सिंगल लिमिट का जो ग्राफिकल मीनिंग समझिए। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझिए। सिंगल लिमिट का मतलब, जैसे अगर हम कहीं लिख रहे हैं x टेंड्स टू a, इसका मतलब क्या होता है, x टेंड्स टू a का मतलब क्या होता है कि x जो है a की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, x जो है a की तरफ बढ़ रहा है। अगर हम लिखें कि x टेंड्स टू 0, तो इसका मतलब क्या है, x 0 की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 0 तो यही होता है ना। ठीक है, लेकिन अगर ये सिंगल लिमिट है, यहाँ तो ये 0 0 होता है ना, x y दोनों 0 होता है, लेकिन यहाँ देखेंगे तो y 0 है, ये x एक्सिस पे, पूरे x एक्सिस पे क्या है, y 0 है, अब पूरे y एक्सिस पे क्या है, x 0 है। तो अगर x टेंड्स टू 0 है, x जो है 0 की तरफ जा रहा है, मतलब y एक्सिस पे है, क्योंकि y एक्सिस पे हमेशा क्या होता है, x 0 होता है, मतलब कोई चीज है, कोई पॉइंट है जो y एक्सिस की तरफ जा रहा है। अगर x टेंड्स टू 0 लिख रहे हैं तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये हुआ कि कोई जो पॉइंट है वो विस्थापित हो रहा है किस तरफ, y एक्सिस की तरफ विस्थापित हो रहा है, क्योंकि y एक्सिस पे x क्या होता है, 0 होता है, y एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है। इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, कहने का मतलब यही होता है। ठीक है, अच्छा, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही होता है। अगर यहाँ हम y टेंड्स टू 0 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि ये x एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है, कोई पॉइंट है जो x एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है, वही बात हुआ। ठीक है, अच्छा, अब डबल लिमिट में क्या होता है कि इसमें दो एक साथ आता है, x y दोनों एक साथ आता है। ठीक है, हम इसको थोड़ा मिटाते हैं। अच्छा, डबल लिमिट में हम अगर ऐसे लिख रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0, ठीक है, f(x,y), तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0, ठीक है, f(x,y), ये दोनों बात सेम है। ठीक है, तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कि मान लीजिए कि ये डायग्राम है हम लोग का, तो यहाँ पे जो है ओरिजिन है 0 0 है। ठीक है,
जीरो जीरो है। जनरली जो है ये टेंस करता है जीरो की तरफ, इसलिए हम लोग जीरो जीरो को देख रहे हैं, ठीक है। जितना क्वेश्चन मिलेगा सब में x टेंस टू जीरो, y टेंस टू जीरो यही मिलेगा, ठीक है। तो अब जीरो की तरफ यहाँ पे जीरो है और ये कह रहा है एक्स वाई जो है वो जीरो की तरफ टेंस कर रहा है, मतलब एक्स वाई तो यहीं पर एक जीरो होगा, दूसरा कहीं पे भी एक्स वाई जीरो नहीं हो सकता है। जैसे सिंगल लिमिट में अगर एक्स टेंस टू जीरो लिख रहे हैं तो पूरा वाई एक्सिस पे जीरो है, वाई टेंस टू जीरो लिख रहे हैं तो पूरा एक्स एक्सिस पे जीरो है। लेकिन आप डबल लिमिट में जैसे ही आते हैं, अगर ये दोनों टेंस कर रहा है जीरो की तरफ, मतलब ओरिजिन ही केवल वो जगह है जहाँ पे एक्स और वाई दोनों का वैल्यू जीरो होता है। यानी हम सीधा सीधे ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी चीज इसकी तरफ बढ़ रहा है जीरो जीरो की तरफ, एक्स वाई जो है वो ओरिजिन की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ओरिजिन की तरफ इधर से ऐसे आ सकता है आदमी, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है ओरिजिन की तरफ, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, ओरिजिन की तरफ कोई ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, कोई ऐसे भी आ सकता है ओरिजिन की तरफ, कोई ऐसे भी आ सकता है, कोई ऐसे भी आ सकता है, ओरिजिन की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब वो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ से बढ़ते बढ़ते वो ओरिजिन की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ टेंस करने का मतलब क्या है कि अभी इसके बराबर है नहीं, इसके पास है नहीं, लेकिन इसके पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे बढ़ सकता है, इधर से बढ़ सकता है, इधर से बढ़ सकता है, ठीक है, ऐसे बढ़ सकता है। तो ये फिगर भी आप डबल लिमिट में बना सकते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही होता है, ठीक है। क्वेश्चन में आता है, अब क्वेश्चन इसको बनाया कैसे जाता है इस क्वेश्चन को, तो इस फिगर को आपको दिमाग में रखना होगा। अच्छा, इस फिगर एक चीज और आप समझ लीजिए, आप पाराबोला का इक्वेशन देखे होइएगा, ऐसे होता है, ठीक है। ये पाराबोला का इक्वेशन होता है ऐसे। तो पाराबोला तो चार टाइप का होता है, ऐसे भी होता है, ठीक है, ऐसे भी होता है, उसके बाद ऐसे भी होता है, अच्छा उसके बाद ऐसे भी होता है पाराबोला, ठीक है। ऐसे करके चार तरफ से होता है ना। तो यहाँ देखिएगा इसका सब लाइन मान जो है, इधर से आप इसको देख सकते हैं, ये भी ओरिजिन की तरफ जा रहा है, ये भी ओरिजिन की तरफ जा रहा है, ये ओरिजिन की, सब ओरिजिन पे आगे आगे बढ़ रहा है ओरिजिन की तरफ, ठीक है। तो अब समझने वाला बात है, डबल लिमिट जब हम लोग सोल्व करते हैं तो इसको सिंगल में बदलते हैं। तो सिंगल में बदलते हैं तो क्या करते हैं कि दो तीन चीज ध्यान रखते हैं कि y बराबर mx पुट करते हैं। y बराबर mx क्यों पुट करते हैं, क्योंकि ये जो इक्वेशन होता है, अगर ये ग्राफ है, ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, सॉरी ओरिजिन को तो काटा नहीं, ये जो इक्वेशन है, ये अगर ये हम लोग का ग्राफ है, तो ये जो व्हाइट कलर का जो इक्वेशन हम बना रहे हैं, ये y बराबर mx को ही बताता है। भले y बराबर माइनस mx हो जाए तो वो अलग बात है, कांस्टेंट को ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। y बराबर माइनस mx भी है इसमें, अब y बराबर mx भी है सब मिले, ठीक है। तो ये लगभग y बराबर mx को ही बताता है। तो आप बताइए, ये जो y बराबर mx का जो इक्वेशन है वो ओरिजिन की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं। हम इधर से देखेंगे तो ये ओरिजिन की तरफ जा रहा है, इधर से ये, इधर से ये, इधर से ये, तो हम y बराबर mx पुट कर सकते हैं, ठीक है। उसी को y बराबर मतलब देखिए, इसको सोल्व करने के लिए सिंपल बात है कि हमको y को हटाना है, मतलब एक वेरिएबल में इसको लाना है, सिंगल लिमिट में लाना है। तो y की जगह पे x में कुछ पुट करना होगा। तो पुट वही करते हैं जो ओरिजिन की तरफ, जिसका भी इक्वेशन ओरिजिन की तरफ बढ़ रहा होता है। तो ओरिजिन की तरफ y बराबर mx का इक्वेशन बढ़ रहा होता है, क्योंकि वो ओरिजिन से ही पास होता है, ठीक है। दूसरा किसका, तो दूसरा देखिएगा पाराबोला का जो इक्वेशन है वो ओरिजिन की तरफ बढ़ता है। तो पाराबोला का इक्वेशन क्या होता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है, ठीक है। इधर जगह नहीं है, इसको मिटा के लिखते हैं। ये पाराबोला वाला बात तो आप समझ गए हैं ना। ये पाराबोला जो है वो ओरिजिन से होकर गुजरता है, ओरिजिन की तरफ बढ़ता है। तो पाराबोला की y स्क्वायर बराबर 4ax होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को ये कांस्टेंट ध्यान में नहीं रखना है, सीधा हम लोग y स्क्वायर बराबर x पुट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या पाराबोला का एक यही इक्वेशन होता है, नहीं, पाराबोला चार टाइप का होता है। तो हमको माइनस वाले से मतलब नहीं है, ठीक है, माइनस वाला कांस्टेंट वाला सबसे मतलब नहीं है। पुट करने के समय y बराबर x और x बराबर y स्क्वायर हम लोग पुट कर सकते हैं। तो ये तीन चीज पुट करेंगे जनरली। पुट करने के लिए और भी चीज हो सकता है, लेकिन तीन चीज हम लोग पुट करेंगे ये डबल लिमिट को सोल्व करने के लिए। एक y स्क्वायर बराबर x, एक x बराबर y स्क्वायर, एक y बराबर mx, ठीक है। तीनों चीज पुट करने के बाद क्या होगा, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला बात ये है कि जैसे ही आपको डबल लिमिट का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आप आंख बंद करके पहले y बराबर mx पुट कर दीजिएगा वहां पे, ठीक है। y बराबर mx क्यों पुट करना है हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। और क्या क्या पुट करना है ये भी बता चुके हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। y बराबर mx पुट कर देना है, ठीक है।
तो y बराबर mx पुट करने से होगा क्या, वहां से y हट जाएगा, वो अब x में आ जाएगा फंक्शन। जब x में आ जाएगा तो वो सिंगल लिमिट हो जाएगा, जिसको सोल्व करना है आप जानते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे ही आप y बराबर mx पुट करते हैं, ठीक है, वो सिंगल लिमिट बन जाता है, उसको आप सोल्व करते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर बात समझिए, सोल्व करने के बाद उसका जो वैल्यू है कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा ना, ठीक है। जैसे ही आप उसको सोल्व करिएगा, उस लिमिट को जैसे आप सोल्व करिएगा उसका वैल्यू आएगा, ठीक है। तो उसका वैल्यू दो तरह का आ सकता है, एक तो कोई डिजिट आ जाए, ठीक है, कोई भी नंबर आ जाए, मान लीजिए 0 2 4 5 6 4 कुछ भी आ जाए, और दूसरा एम में आ जाए, क्योंकि दूसरा इसमें कोई सिंबल है नहीं, एक्स तो है तो एक्स की जगह पे तो 0 हो जाएगा, एक्स टेंड्स टू 0, तो या तो कोई नंबर आएगा और नहीं तो एम में आएगा, ठीक है। अगर कोई नंबर आता है, अगर कोई नंबर आता है तो एक अलग केस है, अगर एम पे डिपेंड करता है, मतलब उस कोई नंबर के साथ में अगर एम आ जाता है, मतलब एक जो है वो एम से फ्री है, उसमें एम नहीं आता है, एक है कि उसमें एम आ जाता है। जैसे ही आप y बराबर mx पुट करते हैं, उसको सोल्व करते हैं, सिंगल लिमिट बन जाता है, तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। वैल्यू दो तरह का आ सकता है, या तो बिना एम का आएगा, एम खत्म हो जाएगा, या फिर एम के साथ में आएगा, एक ऐसा वैल्यू आएगा जिसमें एम होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर एम होगा, अगर एम से रिलेटेड आता है वैल्यू, ठीक है, तीसरा नंबर केस समझिए, अगर जो वैल्यू है वो m पे डिपेंड है, डिपेंड ऑन m, अगर जो वैल्यू आता है वो m पे डिपेंड है तो क्या होगा, अब खुद समझिए। अगर वो m पे डिपेंड है तो m का मतलब क्या है, यहाँ आप y बराबर mx पुट कर रहे हैं तो यहाँ m किस चीज को बताता है, m के बारे में कहा जाता है कि कोई भी यहाँ पे नंबर रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हो सकता है। तो m का मतलब क्या है, m का मतलब है 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, यानी जो आपका लिमिटिंग वैल्यू आया है, जो ये वैल्यू आया है वो m पे डिपेंड है, m का तो कोई भरोसा नहीं है, m का तो कोई फिक्स वैल्यू ही नहीं है कि क्या है। तो जब इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि जो आप लिमिटिंग वैल्यू निकाले हैं, डबल लिमिट का जो वैल्यू आप निकाले हैं उसका कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, वो m पे डिपेंड कर रहा है, वो 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कोई उसका फिक्स वैल्यू नहीं है। तब हम कह देंगे कि नहीं, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू इज m आ गया, चूंकि m इसका वैल्यू m पे इसका जो वैल्यू डिपेंड करता है, यानी m के अलग अलग मान के लिए डबल लिमिट का जो वैल्यू है वो अलग अलग हो सकता है। तो यानी इस केस में हम ये नहीं कह सकते हैं कि डबल लिमिट का वैल्यू कितना है, यानी ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तब जो है डजंट एग्जिस्ट, ठीक है, डजंट एग्जिस्ट, तब जो है हम कह देंगे कि नहीं डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, पता नहीं चल रहा है कि क्या है, ठीक है, तो डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा में आ रहा है, क्योंकि ये m के लिए तीसरा पॉइंट था। अब ये हो सकता है कि नहीं उसका वैल्यू जो है वो m पे डिपेंड ना हो, वो कोई नंबर हो, जो वैल्यू आया वो कोई नंबर आया, ठीक है, जितना अगर 0 आ जाए, 1 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, कुछ भी आ जाए, मतलब m पे डिपेंड नहीं है, ठीक है, नॉट डिपेंड ऑन m, ठीक है, आप ये समझ लीजिएगा, कोई नंबर आया मतलब वो m पे डिपेंड नहीं है। तो अगर वैल्यू m पे डिपेंड नहीं है तो क्या हम ये कह देंगे कि जितना आया है डबल लिमिट का वैल्यू उतना ही है। जैसे मान लीजिए कि अगर 0 आ गया, ठीक है, बाय द वे इनके मान लेते हैं कि आप y बराबर mx पुट किए, उसको सिंप्लीफाई किए, 0 आ गया वैल्यू, अब 0 तो m पे डिपेंड नहीं है, तो क्या डबल लिमिट जो निकालना था उसका पूरा का वैल्यू 0 हो गया, तो नहीं, इतना से हम कंक्लूजन नहीं निकालेंगे कि 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जो y बराबर mx पुट किए थे ना, उसके बाद हम चौथा नंबर काम ये करेंगे कि y बराबर x स्क्वायर पुट करेंगे, ठीक है, उसके बाद देखेंगे कितना वैल्यू आ रहा है, अगर फिर 0 वैल्यू आ गया, फिर लड्डू आ गया, तो फिर हम पांचवा काम करेंगे, फिर x बराबर y स्क्वायर पुट करेंगे, ठीक है, अगर फिर 0 आ गया, ठीक है, तीनों केस में देखिए y बराबर mx पुट किए 0 आया, x बराबर y बराबर x स्क्वायर पुट किए फिर 0 आया, x बराबर y स्क्वायर पुट किए फिर 0 आया,
मतलब हम कुछ भी पुट कर रहे हैं वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, वैल्यू हमेशा 0 ही आ रहा है। अच्छा, हो सकता है कि यहाँ 1 आए तो सारे केस में वैल्यू अगर 1 है, मतलब जो भी कुछ भी हम पुट करें, कुछ भी नहीं पुट करना है, पुट क्या करना है, y बराबर mx, y बराबर x स्क्वायर, x बराबर y स्क्वायर, ये तीनों पुट करके देखना है। अगर तीनों पुट करने के बाद सेम रिजल्ट आता है, आंसर सेम आता है, वो 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, मतलब कुछ भी हो, तो अगर सारे केस में वैल्यू सेम आता है तो हम कह देंगे कि उसका जो वैल्यू है वही है। जैसे सारे केस में अगर 0 आता है तो डबल लिमिट जो हम वैल्यू निकाल रहे थे उसका वो 0 हो जाएगा। अगर सारे केस में 1 आता है तो वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपका वैल्यू यहाँ पे 0 आया, लेकिन इसके बाद जैसे आप वाई स्क्वायर रहा, वाई बराबर एक्स स्क्वायर पुट किए, पता चला कुछ और आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, 6 आ गया, तो फिर वहीं पे आप इसको छोड़ दीजिएगा कि नहीं, in different case double limit has different value, hence it does not exist। क्योंकि अलग अलग वैल्यू नहीं हो सकता, हमेशा डबल लिमिट का एक ही वैल्यू होगा। अगर कोई दूसरा वैल्यू आ जाता है कोई दूसरा चीज पुट करने पे तो वो फिर गलत हो जाएगा, उसका डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, हम बोल देंगे कि डबल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डबल लिमिट का वैल्यू निकालना है। तो एक क्वेश्चन हम आपको करके दिखाते हैं, बाकी आप खुद से करिएगा। तो ये क्वेश्चन ये है, इसके मदद से हम लोग समझते हैं डबल लिमिट को कैसे हम लोग सोल्व करते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। ठीक है, तो गिव है लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0, ठीक है, दिया हुआ, और x y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस y का पावर 4 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि जब भी लिमिट को आपको यहाँ पे सोल्व करना होगा उसको आप क्या मान लीजिएगा, सॉरी y बराबर एक्स स्क्वायर सीधा पुट कर दीजिए। हम इसका नाम एक दे देते हैं, ठीक है, इसका कुछ नाम दे देते हैं, मान लीजिए कि l दे देते हैं, l इज इक्वल टू, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे पुटिंग y बराबर mx, ठीक है, y बराबर mx पूरे लिमिट में हम पुट कर देते हैं, तो l बराबर क्या हो जाएगा। अब चूंकि y की जगह पे हम mx पुट कर रहे हैं तो y तो खत्म हो गया ना, तो यहाँ केवल x टेंड्स टू 0 आप लिखेंगे, क्योंकि y वाला वेरिएबल ही नहीं रहा, उसको लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, तो यहाँ x हो जाएगा। अब y की जगह पे क्या रखना है, mx रखना है, तो mx का होल स्क्वायर, ठीक है। अब y में x स्क्वायर और प्लस y का पावर 4 है तो mx का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, अच्छा इधर नीचे ही लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। ये x स्क्वायर है और यहाँ पे भी x स्क्वायर है, सॉरी ये x है, ये x स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, x का पावर 3 हो जाएगा और यहाँ ये m स्क्वायर हो जाएगा। और बाई नीचे में देखिए x स्क्वायर है और इसमें भी, इसमें x का पावर 4 है, तो दोनों में से हम x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो इधर में हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा m का पावर 4 और x स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ x स्क्वायर से इसको कटाएंगे तो इसका 2 x कट जाएगा, ठीक है, 1 x बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से l बराबर कितना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और x m स्क्वायर, ठीक है, बाई x बचेगा, ये m स्क्वायर बचेगा, बाई में हो जाएगा 1 प्लस m का पावर 4 और इंटू x स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, x के जगह पे 0 रखते हैं, क्योंकि अब ये 0/0 फॉर्म में नहीं है, ठीक है, यहाँ पे रखते हैं तो ये 0/0 फॉर्म में था, तो x के जगह पे 0 रखिएगा तो ये 0 इंटू m स्क्वायर हो जाएगा, अब बाई में 1 प्लस ये हो जाएगा m का पावर 4 इंटू 0 स्क्वायर, ठीक है, तो ये 0/1 प्लस 0 यानी 0 क्या हो जाएगा 1, 0/1 क्या होता है, 0 होता है, यानी ओवरऑल आप देखें तो l का वैल्यू क्या आया है, यहाँ से l का वैल्यू आपका आया है 0, तो क्या l का वैल्यू m पे डिपेंड है, नहीं, तो लिमिट एग्जिस्ट कर सकता है। हम ये नहीं करेंगे कि करेगा, हम बोलेंगे कर सकता है, क्यों, क्योंकि अभी आगे y बराबर एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, x बराबर वाई स्क्वायर पुट करेंगे, तब देखते हैं कि अगर सारे केस में 0 आता है तब हम कहेंगे कि हाँ एग्जिस्ट करता है और उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो अब हम क्या पुट करेंगे, पुटिंग नाउ पुटिंग y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो y बराबर एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो l का वैल्यू क्या होगा, देखिए l में l का वैल्यू यही है, इसमें क्या करना है, अब
y बराबर y की जगह पे क्या करना है, एक्स स्क्वायर रख देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट, ठीक है, x टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा x। अब y की जगह पे क्या रखना है, एक्स स्क्वायर रखना है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x का पावर 4 लिख दे बाई एक्स स्क्वायर प्लस y का पावर 4 है, तो आप बताइए y का पावर 4 यानी ये y का पावर 4 है और y का वैल्यू एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का पावर 4, तो एक्स स्क्वायर का पावर जब आप 4 करिएगा तो x का पावर हो जाएगा 8, ठीक है। क्योंकि पावर पावर आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, आपको पता होगा ये, ठीक है। ये आप तो बीएससी के स्टूडेंट है ना, वो भी आपका बीएससी समझिए खत्म होने की कगार पे है, तो इसमें तो आपको पता ही होगा, ठीक है। इधर बोर्ड में मिटाकर इधर आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए तो L का वैल्यू कितना होगा, L का वैल्यू देगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये x का पावर 5 हो गया, और नीचे में x स्क्वायर हम लोग कॉमन बना सकते हैं, दोनों में है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x का पावर, देखिए यहाँ x स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, x यहाँ पे क्या है, x का पावर 8 है, तो यहाँ हो जाएगा x का पावर 6 है। अब ये मत कहिएगा कि यहाँ मल्टीप्लाई होगा, पावर के ऊपर में पावर आता है तब मल्टीप्लाई होता है, अगर x का पावर 6 है, इसका पावर 2 है, तब ये होगा x का पावर 12, ठीक है। लेकिन अगर x का पावर 2 है इंटू x का पावर 6 है, तो ये x का पावर 8 होगा, दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। ये 7th क्लास में पढ़ना है, ठीक है, फिर भी हम आपको बता दिए हैं, ओके, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, लिमिट्स x टेंड्स टू 0, अब ये 2 से कटेगा तो x का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, x का पावर 3 बाई 1 प्लस x का पावर 6, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे x का वैल्यू रख दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 0, और नीचे में 1 प्लस 0, तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। यानी दिक्कत, ठीक है। तो फिर से 0 आ गया तो क्या कह दे कि लिमिट 0 होगा, नहीं, अभी एक और चेक करना है ना। अभी तो आप x बराबर वाई स्क्वायर लिए थे, y बराबर सॉरी एक्स स्क्वायर लिए थे, अब x बराबर वाई स्क्वायर पुट करके देखेंगे, अगर 0 आ गया तब हम कह सकते हैं, ठीक है। तो फिर नाउ पुटिंग इस पर पुट क्या करना है, x बराबर वाई स्क्वायर, इससे पहले y बराबर एक्स स्क्वायर में पुट किए थे, ठीक है। अब x बराबर वाई स्क्वायर पुट करेंगे तो L बराबर क्या होगा, तो L बराबर क्या था, भूल गए, L बराबर क्या था, एक्स वाई स्क्वायर था, ठीक है, x इंटू वाई स्क्वायर था। तो अब x की जगह पे आप क्या रख रहे हैं, x की जगह पे रख रहे हैं आप वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इंटू वाई स्क्वायर था, एक्स वाई स्क्वायर था, ओरिजिनल जो था वो ऐसे था, एक्स वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई का पावर 4, ऐसे था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा यहाँ लिमिट भी तो लिखना होगा ना, लिमिट्स y टेंड्स टू 0, ठीक है। अब चूंकि y को x बराबर आप वाई स्क्वायर रख रहे हैं, यानी अब वेरिएबल को आप y में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे y टेंड्स टू 0 होगा, ठीक है, x टेंड्स टू 0 नहीं होगा। अब x के जगह पे आप वाई स्क्वायर रख दीजिए, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बाई x के जगह पे वाई स्क्वायर रखना, तो क्या हो जाएगा, y का पावर 4 नहीं हो जाएगा, x स्क्वायर है ना, तो x के जगह पे वाई स्क्वायर रखिएगा तो y का स्क्वायर y का पावर 4 प्लस y का पावर 4, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ लिमिट y टेंड्स टू 0, यह y का स्क्वायर y का पावर 4 बाई यह y का पावर 4 y का पावर 4, तो 2y का पावर 4, y के पावर से y का पावर कट गया तो कितना है 1/2 आएगा, क्योंकि y की तो ये तो इसका तो वैल्यू यहाँ 1/2 आया जो कि y पे डिपेंड नहीं है, कांस्टेंट है, तो सीधा 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए L का वैल्यू एक केस में क्या आया 0, ठीक है, दूसरे केस में भी 0, लेकिन तीसरे केस में आ गया 1/2। अब देखिए क्या डबल लिमिट का वैल्यू सेम है, नहीं, कभी 0 आ रहा है कभी 1/2 आ रहा है, ऐसे नहीं चलेगा, कोई एक ही आना चाहिए। तो चूंकि ये 1/2 आ गया इसलिए हम कह सकते हैं कि नो, डबल लिमिट जो है डजंट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि डिफरेंट केस में इसका वैल्यू डिफरेंट आ जा रहा है, ऐसे लिख के बस यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको डबल लिमिट सोल्व करना आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। डबल लिमिट से रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन इसको सोल्व करने का 1-2 मेथड और है, उस पर भी डिस्कशन हम लोग करेंगे अगले वीडियो में।
एक वीडियो और डबल लिमिट का हम बनाएंगे, क्योंकि इसी एक वीडियो में करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।